हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपने बोर्ड एग्जाम को दे रखा है और उसमें आपका एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तीन सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो क्या होगा। कोई पास होने का ट्रिक है, कोई पास होने का जुगाड़ है, ये कंपार्टमेंट क्या होता है, इम्प्रूवमेंट क्या होता है, आज के इस वीडियो में ये सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि यदि आपने यूपी बोर्ड एग्जाम दिया है, ठीक है, आपने बोर्ड एग्जाम को दे रखा है और आप पास हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको पास होना है, ठीक है, आपका एक विषय में फेल हो गए, बैक लग गया, तो उसके लिए क्या होता है, ये कंपार्टमेंट क्या होता है और कंपार्टमेंट क्या होता है और दूसरी चीज होती है इम्प्रूवमेंट। और काफ़ी बच्चों को ये भी लगता है कि यदि हमने बोर्ड एग्जाम दे दिया है और अपनी कॉपी निकलवाते हैं, आरटीआई करवाते हैं, स्कूटनी का फॉर्म भरते हैं तो हमारे नंबर कम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी मतलब सबसे दुनिया की गलत बात है। कोई नंबर नहीं कटते आपके, एक भी नंबर नहीं कम होते हैं, ठीक है, एक भी नंबर। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, हम लोग समझने वाले हैं कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के बारे में, ठीक है। देखो कंपार्टमेंट क्या होता है, कंपार्टमेंट का मतलब होता है आप फेल हो गए हैं या फिर आपका बैक लग गया है, ठीक है। यदि आप 10th क्लास में हैं और आप एक सब्जेक्ट से फेल हैं, एक सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो गए हैं तो आप पास माने जाते हैं, ठीक है। तो आपके नंबर वो होते हैं, आप पास माने जाते हैं, ठीक है। आप उस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट भर के आप इंप्रूव कर सकते, नहीं तो ना करिए, ठीक, कोई बात नहीं। यदि आप दो सब्जेक्ट में, समझना मैं क्या कह रहा हूं, दो सब्जेक्ट में यदि फेल हो रहे हो तो तुमको एक में इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा, यानी कि एक का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ लो, ये होता है कंपार्टमेंट, ठीक है। 12th वालों के लिए क्या होता है कंपार्टमेंट का मतलब, तो इनमें कंपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि यदि आप मेन सब्जेक्ट में 10th में या फिर 12th में आप मेन सब्जेक्ट में, मेन सब्जेक्ट होता है जैसे हमारा हिंदी, यदि आप हिंदी के अंदर फेल हो रहे हैं तो फिर आपको बच्चे पूरा ईयर बैक लग जाएगा, फिर से आपको 12th पास करना पड़ेगा, ठीक है। और मेन सब्जेक्ट के बाद यदि आप 12th में किसी एक सब्जेक्ट, जैसे आपका फिजिक्स में आप फेल हो गए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म आएगा, आप उसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर आपका उसी बैच में, जैसे आप 2022 में आपका इंटर था तो आपको 2022 में ही इंटर करवा दिया जाएगा, कंपार्टमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट बैक लगना, ठीक है, ये होता है। या इसी जगह आप केमिस्ट्री में फेल हो रहे हो तो फिर से वो केमिस्ट्री का पेपर होगा और उसी बैच में आप निकल जाओगे, ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है कंपार्टमेंट, ठीक है, समझ गए ना। अब देखते हैं हम लोग इंप्रूवमेंट क्या होता है, क्या देखते हैं, इंप्रूवमेंट क्या होता है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट आप समझ गए ना, बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, एक बार सही बच्चे जल्दी से कमेंट कर दें, कंपार्टमेंट समझ गए, बताओ बताओ, हाँ जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी से, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करिए, एक बार चलते हैं आगे। इंप्रूवमेंट क्या होता है, सपोज दैट आपने बायोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था भैया, है ना, बायो अमन से पढ़ रखा था, बायोलॉजी का पेपर था आपका जैसे सपोज दैट 100 नंबर का, आपने गेस किया था कि भैया मैं अमन भैया से पढ़ रखा हूं, मुझको 90 नंबर मिलेंगे कन्फर्म है, और अगर 90 नहीं मिलेंगे तो 1-2 नंबर कट जाएंगे, मतलब 80-85 नंबर मेरे को मिलेंगे। लेकिन अब आपको वहीं पे नंबर मिल रहे हैं 50। ओ माई गॉड, अब क्या होगा, अब आप सबसे पहले काम करवाइए आरटीआई, ठीक है, आरटीआई, या फिर एक होता है स्कूटनी, ठीक है, स्कूटनी का फॉर्म होता है, आरटीआई का जो फॉर्म होता है ये सब स्कूल कॉलेजेस की तरफ से भरा जाता है, भराया जाता है। आप आरटीआई करवाइए या फिर स्कूटनी करवाइए, ठीक है, अपनी कॉपी को निकलवाइए, देखिए उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई, और यदि गलती है तो वहीं पे सुधार हो जाएगा। और आपको बता दें कि यदि आप का कॉपी सही जगह 50 नंबर ही आपको दिया गया तो आप फिर से इसको इंप्रूवमेंट का बोलिए कि भैया मैं बायोलॉजी में इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाहता हूं, मैं बायोलॉजी का पेपर फिर से देना चाहता हूं, वो होता है इंप्रूवमेंट।
अब कुछ बच्चे डरते हैं कि भैया मैं इंप्रूवमेंट तो दूंगा, लेकिन ये जो 50 नंबर मिले हैं कहीं मैं इंप्रूवमेंट दूं, अब मेरे नंबर आ जाए वहां पे 30 नंबर, अब मैं इधर आशिकी में व्यस्त हो जाऊं, है ना, कोई लड़की वड़की पसंद आ जाए, सुंदर कन्या पसंद आ जाए, उधर ही व्यस्त हो जाऊं, पढ़ ना पाऊं, तब क्या होगा मेरे को? तब मेरे नंबर आ गए 30, अब मैं तो फेल हो गया, अब मैं क्या करूंगा? तो देखो रुको बच्चे, यदि आपके नंबर एक बार 50 नंबर चढ़ गए हैं, ठीक है, तो ये नंबर कम नहीं हो सकते, ये एक भी नंबर कम नहीं हो सकते हैं। अगर ये नंबर आपने बढ़ा लिया तो ये बढ़ जाएंगे, नहीं तो ये बिल्कुल उतने का उतने ही रहेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं इंप्रूवमेंट। और कुछ बच्चे आरटीआई और स्कूटनी करवाते हैं तो ये डरते हैं कहीं मेरे नंबर कम ना हो जाए। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, इसमें एक भी नंबर कम नहीं होते हैं। एक बार जितने नंबर चढ़ गए वो उतने नंबर आपके चढ़ जाते हैं, यदि आप उनसे ज्यादा बढ़ा लेते हो तो ठीक है, बढ़ जाते हैं, अन्यथा वो नंबर एक भी नंबर आपके कम नहीं होते हैं, ठीक है। यदि आप 12th में है, आपका 2 सब्जेक्ट में जैसे आपका वो लगा तो वो उसे बोलते हैं कंपार्टमेंट लगना, आप कंपार्टमेंट के अंदर वो कर लेंगे। लेकिन यदि 12th में आपका 3 सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हैं तो फिर आप एकदम से मतलब आपका ईयर बैक लग गया, आपको 12th फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं ईयर बैक, इसे बोलते हैं कंपार्टमेंट, इसे बोलते हैं इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट की सुविधा हर जगह पर दी जाती है, ठीक है। इसको इसलिए नहीं बताया जाता है ताकि हर बच्चा इंप्रूवमेंट भरने लग जाएगा, है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा, इसकी एक फीस होती है, फीस को रखा जाता है, नहीं तो हर बच्चा भर देगा भैया, एक बार बोर्ड एग्जाम करवा दूसरी बार इंप्रूवमेंट करवा, ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये चीज समझ लेना कि नंबर कम नहीं होते। कई बच्चे सोचते हैं आरटीआई करवाएंगे, स्कूटनी करवाएंगे, नंबर कम हो जाए, एक भी नंबर, मैं कहता हूँ 100% गारंटी मैं देता हूँ, सोचो मैं 100% गारंटी देता हूँ, एक भी नंबर कम नहीं होता है, ठीक है। चलिए, आज आप लोग इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल अपने दोस्तों के पास जहर की तरह फैला दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।